आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। डेट की बात करें तो 17 अगस्त 2022 और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का पैटर्न था और किस तरह का एग्ज़ाम लेवल था। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? अमन कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहार से, पटना से। पटना से। कहाँ से आए और क्या नाम है? दरभंगा, गुड्डू कुमार पासवान। हाँ। कौन सा आरआरबी था आप लोग का? मेरा पटना जोन था। पटना जोन था। और आपका? अभी मेरा भी पटना जोन था। सबसे पहले आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? क्वेश्चन तो लगभग 75 अटेंड किए हैं, 70-75 अटेंड किए हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्वेश्चन, समझे। और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 79 के आसपास किए हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और मिक्सअप की वजह से टाइम हम वो कवर नहीं कर पाए और क्वेश्चन हमारा छूट गया। तो हम लोग अभी मिक्सअप क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जीएस की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो जीएस में किस तरह क्वेश्चन था? जीएस में लगभग कुछ ठीक था, कुछ करंट से था, नया करंट था और कुछ था ऐसे था, मतलब लगभग मिला जुला के ठीक था लगभग। ठीक था। हाँ। क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है जीएस का, करंट अफेयर का? कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का? लगभग तो अटेंड हम तो लगभग किए हैं जीके का, लगभग ये 10 से 12 किए, उतना पढ़े नहीं थे करंट का। फिर मैथ था, मैथ ठीक पढ़े हुए थे और साइंस। तो जीएस से कुछ क्वेश्चन है याद? कुछ जीएस से क्वेश्चन बता दें, क्योंकि जीएस से क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। क्योंकि जीएस में कुछ, एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जो था, उनके पहले कौन थे और वो था। और दूसरा मेजर जो था, मुझे लगता है वो करंट अफेयर रिसेंट से था। रिसेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे थे, उनमें है ये कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स कौन थे, ये अभी जो है उसके पहले कौन से थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा करंट अफेयर का और क्वेश्चन किस ईयर का था करंट अफेयर? बहुत सारा, तो 21, 22 का था, 21। पुराना भी था क्या करंट अफेयर इससे पहले? बहुत पुराना तो नहीं था। कुछ क्वेश्चन में तो सिर्फ ईयर देना था। 2019, 20, 21, 22 इस तरह से ऑप्शंस में थे। और बहुत अब पीछे के करंट अफेयर बहुत कम थे। अभी जो रिसेंट हुए हैं उसी से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर था। जैसे एक क्वेश्चन था बेटी बचाओ एक पढ़ाई है, कोई इम्प्लीमेंट हुआ योजना, उसके से रिलेटेड था। बेटी पढ़ाओ, उसमें है कि कन्या समृद्धि, इस तरह के क्वेश्चन थे, वो लिंक थे उससे। उसमें जीएस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? हिस्ट्री पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन था या फिर करंट से ज़्यादा क्वेश्चन था? नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी से तो नहीं मुझे दिखा पॉलिटी, एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स से क्या था क्वेश्चन? पॉलिटिक्स से क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है। पॉलिटिक्स नहीं याद है? नहीं, बट क्वेश्चन तो था जीएस से। अच्छा, और इसे ज्योग्राफी से कुछ आया क्या? नदी पर्वत पहाड़ से कुछ क्वेश्चन नहीं आया? साइंस से किस तरह क्वेश्चन था? साइंस से ठीक थे, सिर्फ बायोलॉजी में थोड़ा सा मुझे टफ टर्म लगा कि मैंने नहीं पढ़ा था। बट इन जनरली बहुत सारा केमिकल से क्वेश्चन दिए थे, उसमें फॉर्मूला पुट करना था कि उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चंस में थे। इसके अलावा साइंस में कुछ रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को हम कैसे सही से लिख सकते हैं बैलेंस करके, वो था। इसके अलावा फिजिक्स के 1, 2, 3 थे। लाइट से थे, लाइट से कुछ बीम से क्वेश्चन थे कि अगर हम जो लाइट है वो पड़ती है इन जंगल में तो वहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगा या क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। साइंस के क्वेश्चन ठीक थे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, इसमें किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन आया था, किस सब्जेक्ट से? बायो से, केमिस्ट्री से? बायो से तो मैंने अभी जो क्वेश्चन देखा सिर्फ मेरे में 2 क्वेश्चन थे। 2, और इसके अलावा केमिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे। और फिजिक्स से मॉडरेट थे, मतलब फिजिक्स से बहुत कम नहीं थे, ज़्यादा भी नहीं। न्यूमेरिकल कितना आया था? न्यूमेरिकल बहुत कम आया था। न्यूमेरिकल मुझे जहाँ तक लगा कि न्यूमेरिकल की आप इसमें खोज रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ना, इसमें न्यूमेरिकल था 4 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स। 4 क्वेश्चन बस। क्या मतलब फॉर्मूला बेस्ड था या फिर थोड़ा कैलकुलेटिव था? कुछ नहीं, बैलेंस बेस्ड था। सारे में बैलेंस करना था कि केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ, उसका बैलेंस क्या होगा इधर और इसका बैलेंस क्या होगा। ये केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में था। फिजिक्स में वैसा कुछ नहीं था। तो थ्योरी बेसिस था कि जब ये हो रहा है तो ये क्या होगा, ये फिनोमेना ना, तो ये फिनोमेना क्या हो रहा है। न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था? नहीं, मेरे में तो नहीं था। अच्छा, और हम लोग अब बात करें तो मैथ की, तो मैथ में सबसे सेक्शन किसमें से ज़्यादा था क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट? टाइम एंड वर्क भी था। कितना था क्वेश्चन? उसमें मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन होंगे मेरे में। टाइम एंड वर्क एंड क्या टाइम। किस टाइप का था? किस टाइप इन द सेंस? मतलब कि हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर। उसमें जैसे टाइम एंड था, उसके अलावा बहुत सारा कैलकुलेशन बेस्ड था, जो कि कैलकुलेशन में बहुत लंबा नहीं था, धीरे धीरे था। ये कैलकुलेशन आप कम समय में कर सकते हो। अच्छा, और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से क्वेश्चन? ट्रेन से नहीं था, बट राइडिंग से था। मतलब आप एक बंदा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है 15 मिनट में, फिर रिपीट आ रहा है इतने मिनट, 20 मिनट, तो ये था क्वेश्चन। अच्छा। बट
ट्रेन का नहीं था। ट्रेन का नहीं था? नहीं, ट्रेन का नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम से था? बोट स्ट्रीम का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया क्या? हाँ, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन के आसपास किस थे। तरह एक फिगर तो पे? क्यूब है, हाँ। क्यूब का पेरीमीटर दिया हुआ, आप हाँ। उसका पूरा एरिया निकाल के बताइए। अच्छा अच्छा। जो भी है। और? इसके अलावा एक और था कि ट्रायंगल में दिया, वो भी। इसके अलावा ज्यामिति से भी क्वेश्चन आया था। हाँ। उसमें ए और बी एंगल दिया हुआ है, हाँ। उसका एक्सटीरियर ए के नज़दीकी में जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका कितना वैल्यू होगा, हाँ। ये भी था। प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन? हाँ, प्रॉफिट और लॉस कितना से भी सा 3 या 4 क्वेश्चन थे। किस टाइप का था? जैसे मान लीजिए उसमें एक क्वेश्चन ये था कि 2500 का है ये सामान, उसको बेचा गया उसको बेचा गया इतने दाम में हाँ। 2500 मतलब 2200 समथिंग, हाँ। तो कितना % का उसको लॉस हुआ, ये अच्छा। क्वेश्चन थे। इसके अलावा और जो क्वेश्चन था कि डायग्राम बेसिस पे दिया हुआ था, डायग्राम दिया गया है और उसमें 3 से 4 डायग्राम दिए गए। उसमें बताना ये था कि कितना % का रेवेन्यू या कितना % का प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ है, उस डायग्राम के थ्रू देख के बताना था। अच्छा अच्छा। और कुछ क्वेश्चन और मैथ्स में और इसे रेशियो प्रोपोर्शनल और एज कैलकुलेशन से? हाँ, रेशियो पॉपुलेशन से क्वेश्चन था, मुझे लगता है उससे भी 3 से क्वेश्चन तो जरूर थे। रेशियो क्वेश्चन था। और प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन थे, बट वो सारे क्वेश्चन इजी थे। हाँ। उसमें है कि रेशियो पॉपुलेशन में क्या क्या था, किसी एज को डिटरमाइन कर दिया था, उस हाँ। एज के डिटरमाइन के अगेंस्ट वो जा रहा था। मतलब पहला में 5/6 ऐसे दिया हुआ, हाँ। दूसरे को उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट टर्म में 6 और 7 दिया हुआ, हाँ। तो वो 4 साल बाद क्या होगा और 3 साल बाद क्या होगा, ये सब पूछना बताया गया था। अच्छा। देखिए थोड़ा सा टफ था। और मैथ में कुछ क्वेश्चन याद है? किस टॉपिक से आया क्वेश्चन? मैथ में हाँ। मैथ में आप टॉपिक बताए तो मैं बता रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस topic से रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आया? सीरीज बहुत है? सारा सीरीज था। कितना सीरीज था तो कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 सीरीज था और बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी थे। मतलब किसी में स्क्वायर का है, किसी में नॉर्मल है, किसी में है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5, इस तरीके। कुछ में सिर्फ एडिशन, हाँ। कुछ में मल्टीप्लिकेशन, ये था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे कि आपका का जो ब्रैकेट्स का होता फॉर्मूला, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में था कि प्लस के जगह पे माइनस होगा, माइनस के जगह डिवाइड होगा, हाँ। इससे भी क्वेश्चन थे ये। अच्छा। और ये क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आया क्या? नहीं, कैलेंडर क्लॉक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर? कैलेंडर से क्वेश्चंस वैसे नहीं दिया था, वो फॉर्म में दिया था कि एक सर्कुल, मान लीजिए एक बच्चे का एडमिशन होता मई में, एक बच्चे का होता अगस्त में, एक बच्चे का सितंबर में, तो एक ऐसा पर्सन का नाम बताया डी और एफ, उसके बताइए कि उसका एडमिशन कब हुआ, तो ये था। और मुझे मिसिंग नंबर से? कैलेंडर, हाँ मिसिंग नंबर से था क्वेश्चन, Missing वो number सीरीज वाले में जो था। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था क्या? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से question कम था? से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसमें 2 में था, एक में तो था कि आपके राउंड सर्कल पे बैठा दिया गया है, हाँ। उसके बीच में एक का पूछ रहा है, दूसरा था कि स्ट्रेट आपको ऐसे फ्रंट दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, हाँ। उसमें कौन इसके साइड होगा, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, ये 2 क्वेश्चन थे। ये था। हाँ, अच्छा। और ब्लड और डायरेक्शन से? नहीं Blood ब्लड से direction? तो नहीं था, डायरेक्शन से थे 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी थे। उसमें कि डायरेक्शन हमको बताना था, हाँ। पहले नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट। हाँ। उसमें एक में पूछा था कि कितना डिस्टेंस कवर किया, एक में है कि वो पूछ रहा है कि आप कौन सा अभी भी मतलब किस डायरेक्शन में है, जहाँ से पहले चला था अब किस डायरेक्शन में, ये 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी थे। Easy था question। डायरेक्शन के ईजी क्वेश्चन बहुत ईजी थे। जो 4 सेक्शन में आपका एग्जाम हुआ है, मतलब मिक्स क्वेश्चन आया, तो हाँ, मतलब हाँ। चारों में से आपको क्या लगा कि कौन सा इजी सेक्शन रहा होगा? सबसे ईजी से रीजनिंग, जो Reasoning कि था। हमेशा ही रहता है, अच्छा। और मैथ मॉडरेट था। हाँ। जी के अगर करंट अफेयर को पढ़ ले, अभी के करंट अफेयर को, तो बहुत इजी था। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो देखा वो करंट अभी 2022, 21, 20 तक के ही क्वेश्चन थे, ये था। इसके मतलब अलावा recent current affair था। हाँ, रिसेंट करंट अफेयर था जो कि काफ़ी इजी था। अगर वो कोई ध्यान करके आता, वो पढ़ के आता बच्चा, तो उनके लिए बहुत और effectively साइंस है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साइंस बहुत मॉडरेट था, बस बायो, अगर बायो में बहुत कम क्वेश्चन आए थे, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल फॉर्मूले जो भी होते हैं, हाँ। केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसको बैलेंस कैसे करते हैं, हाँ। आपको बैलेंस का वो पता होना चाहिए। साथ में कुछ कुछ फॉर्मूले का आपको मतलब पता हो, जैसे FeSO4, तो FeSO4 के बारे में इधर इस साइड रिपीट किया। जैसे एक क्वेश्चन था FeSO4 और उसके राइट साइड में था Fe और फिर SO2 और O2, इसको बैलेंस करना था। उसमें ऑप्शन दिया था 3, 1, 2, 3 इस तरह बैलेंस का। मतलब ढेर, मतलब 3-4 क्वेश्चन आया था बैलेंस वाला। हाँ, बैलेंस आए होते, बट एक क्वेश्चन में था कि वो नंबरिंग पुट करना था, हाँ। एक क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस करना था, मतलब वो सिर्फ लिखना था वहाँ पे क्या होगा। चारों सेक्शन में से सबसे हार्ड क्या आपको लगा इसमें? मेरे को जो पर्सनली हार्ड लगा, हाँ। रीजनिंग, या फिर रीजनिंग तो ईजी लगा आप लोगों को, GS, या फिर क्या लगा आपको हार्ड? थोड़ा मैथ में, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा पोर्शन कैलकुलेटिव था और फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत है, और कुछ फॉर्मूले का रिवाइज भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरा मैथ का पोर्शन थोड़ा फॉर्मूले की वजह से रह गया। कुछ पॉइंट में भी क्वेश्चन आया था क्या? आंसर किसी का आ रहा था क्या? कैलकुलेशन ज़्यादा रहता? नहीं, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं था। सिंप्लीफिकेशन में नहीं, बहुत नहीं था। मतलब मॉडरेट है आपका, जैसे 25 × 22 इंटू +22, 23, मतलब बहुत
बहुत लंबा नहीं था। आप अगर लंबा देखिएगा तो बहुत कैलकुलेशन वैसा नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो अप्रोक्सीमेशन से था, कहने का मतलब है कि अगर 78 आ रहा है तो उसका जो आंसर है वो 76 दिया। इसके अलावा सारा जो था ना कि मतलब 2 या 3, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 2 या 3 है, उससे ज़्यादा का नहीं था, 2 या 3। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने 87 अटेम्प्ट किया। किस जोन से थे आप? मैं तो पटना है। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू।